हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। और इसकी आज हम 8.2 वाली एक्सरसाइज जो है वो शुरू करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, और इसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। और ये 100% पूछी जाती है, बहुत बार रिपीट होती है एग्ज़ाम में, और ये फेवरेट चॉइस है एग्जामिनर की पूछने के लिए, ये या फिर इसका कन्वर्स। तो आज हम मिड पॉइंट थ्योरम को समझेंगे और आपकी फर्दर क्लासेस में यानी कि क्लास 10th में भी इसका बहुत यूज़ है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझें। इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पर प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोज़ नहीं देखी हैं, 9th का सिलेबस लगभग हम ख़त्म कर चुके हैं, एक आध चैप्टर बचा है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 9th क्लास की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप सारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। घर बैठे लॉकडाउन में आराम से अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को बिना 1 रुपया खर्च किए हुए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस यहाँ पर उपलब्ध है, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी इसका मुफ्त फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ जो है शेयर करना पड़ेगा। हम शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ कि जो स्टेटमेंट, जब एग्जाम में कोई थ्योरम आती है तो उसका सिर्फ स्टेटमेंट दिया होता है। तो स्टेटमेंट इस तरीके से आएगा, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अगर कोई ट्राइंगल है, उसमें 2 मिड पॉइंट दिए हैं किसी भी 2 साइड के, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है कि ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, और ये जो लाइन डी ई है ये इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो ये थर्ड साइड की यानी कि नीचे वाले साइड के पैरेलल होगी। तो हमको जो प्रूव करना है, पहले हम गिवन लिख लेंगे। ठीक है, गिवन में आप अपने फिगर आप खुद बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप गिवन लिख लेंगे। आप लिखेंगे अ ट्राइंगल ABC वेयर D and E are the midpoints of the sides AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तो आपको गिवन है कि ये सिचुएशन है। टू प्रूव क्या करना है आपको, उसको नोट करते जाइए क्योंकि मुझे फिर ये रब करना पड़ेगा। आपको प्रूव ये करना है मैथमेटिकली, लैंग्वेज मैं उसने दिया था लेकिन इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो DE इज पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, ए बी के पैरेलल एक लाइन, ये इसको आप कुछ भी कह लीजिए, CQ कह लीजिए, ठीक है, या CF जो है आप BB के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ CF पैरेलल टू AB या फिर DB, एक ही लाइन है ये, DB का ये है AB, ठीक है, एंड जॉइन DE अप टू F, DE को F तक मिला दीजिए, इतना आपको करना है। ठीक है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपने इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको जो है इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना है। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको प्रूव क्या करना है। हमको DE को पैरेलल प्रूव करना है BC के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, DBCF को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। पैरेललोग्राम प्रूव करने की 2 कंडीशन होती है, या तो आप किसी भी एक अपोजिट पेयर को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, दोनों पेयर को पैरेलल प्रूव कर दीजिए, या फिर दोनों पेयर को इक्वल प्रूव कर दीजिए, तभी भी ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे पहले। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे और इसको कॉमन प्रूव करेंगे। तो मैं प्रूफ से लिख रही हूँ, ये मैं रब कर दे रही हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो प्रूफ में आप लिखेंगे, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल EFC।
इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, इसको मैंने एंगल 3 से मार्क किया है, इसको 4 से, इसको 1 से और इसको 2 से। ठीक है, तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल जो हुए वो कैसे एंगल हुए, ये हुए अल्टरनेट एंगल हुए। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी ये नहीं, ये लाइन, हाँ ये और ये पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये आप अल्टरनेट लिख देंगे। एंगल 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आप वर्टिकली अपोजिट लिख लेंगे। और क्योंकि आपको पता है कि ई मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड यानी ईसी जो है वो ए के इक्वल होगी, एंड ए इक्वल्स टू ईसी, क्योंकि ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो क्या हो गए, दो एंगल और एक साइड, तो बाय एएस प्रॉपर्टी, एएस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एडीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईएफसी। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि ये जो एडी है ये सीएफ के इक्वल हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट एडी इक्वल्स टू सीएफ, किससे, सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बट एडी जो है वो बीडी के भी इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, बट एडी जो है वो इक्वल्स टू बीडी भी है, तो एडी सीएफ के भी इक्वल है, एडी बीडी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीएफ और बीडी भी इक्वल हो जाएंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट सीएफ इक्वल्स टू बीडी। ठीक है, सीएफ इक्वल्स टू बीडी आ गया, सीएफ और बीडी इक्वल आ गया, एंड सीएफ इज पैरेलल टू बीडी। ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने लिया था कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी। तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई एक अपोजिट पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो पैरेललोग्राम है। तो क्या हो जाएगा, बीडीएफसी इज अ पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डीई जो है पूरा ही डीएफ पैरेलल टू बीसी होगा, तो डीई भी डीएफ का एक पार्ट है, तो डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो ये हो गया प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से हम, दिख रहा है आपको, इस तरीके से हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका अल्टरनेट, कन्वर्स जिसे कहते हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिखती हूं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स है क्या कि द लाइन ड्रॉन, स्टेटमेंट इस तरीके से आएगी, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, बहुत आसान है ये भी, थ्रू द मिड पॉइंट of one side of a triangle parallel to the another, parallel to, कॉमा है यहाँ पे, to the another, अभी मैं इसको समझा दूंगी, another side bisects the third side। क्या कहना चाह रहा है समझिए, इसमें कुछ उसका कन्वर्स प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि अगर किसी ट्राइंगल में, फिर से वैसे ही हम एक ट्राइंगल बना देते हैं ए बी सी, ठीक है, किसी एक साइड का मिड पॉइंट, कोई एक लाइन है जो किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जाती है, ये जा रही है, और एक साइड के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ये दे रखा है, ये इसके मिड पॉइंट से जाती है और इसके पैरेलल है, तो ये दूसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर ही टच करेगी। प्रूव करना है, कुल मिला के हमें ये प्रूव करना है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो वही करेंगे, यहां से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको यहां तक मिला देंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है आपका।
ठीक है, अब हम इसमें पहले लिख लेते हैं गिवन वही अ ट्राइंगल ABC where D is midpoint of AB and DE is parallel to BC, इतना दिया है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव आपको ये करना है कि E is midpoint of AC, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन वही जो पहले किया था, ड्रॉ CF पैरेलल टू BD एंड जॉइन EF। ठीक है, तो यहां पर भी वही करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये वाली साइड ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ की है। ठीक है, तो ये एक क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होगा तो ये वाला जो एंगल है, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, दोनों अल्टरनेट होंगे और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल होगी क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है क्योंकि क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये ऐसे ऐसे क्या हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिखूंगी, मैं ये सारा रब कर देती हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ पे प्रूफ लिखना है। मैं लिखती हूँ, देखिए हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसको मैं लिख देती हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड EFC। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों है ये इक्वल, क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है CF के। ठीक है, ये हो गया। एंड क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू BD क्योंकि D इज मिड पॉइंट। ठीक है, और BD इज इक्वल्स टू CF अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम BDFC। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इन दोनों से क्या रिजल्ट निकला कि AD और CF इक्वल हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज दैट AD इक्वल्स टू CF। तो इसका मतलब हो गया कि ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFC, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब हो गया कि AE इक्वल्स टू EC। किससे हुआ ये, बाय CP। ठीक है, तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आज के लिए आप इन दोनों थ्योरम्स को करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।